राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। आज एक नए टॉपिक के साथ मैं आपसे बात करने वाली हूँ। तो आज मैं एक फिल्म जो अभी चल रही है आसपास के सिनेमाघरों में, ये सब अभी लगी हुई है, द केरला स्टोरी। ये स्टोरी आप जा कर के देखिए और बहन बेटी जो भी हैं तो उनको अनिवार्य रूप से जाना चाहिए और देखना भी चाहिए, क्योंकि इससे सबक और सतर्कता दोनों आपको करनी है और बरतनी है। क्योंकि ये चीज़ें जो है एकदम रियल स्टोरी है, जो होते ही आई है अभी तक से, वो सारी चीज़ों के बारे में इसमें जानकारी दिए हैं और किस तरह से आप अपने आप को बचा सकते हैं इसके बारे में भी आपको जानकारी है। और हाँ, एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ, इसी टॉपिक पर मैं वीडियो बना रही हूँ। इसमें मेरे पास एक मैसेज आया है तो आपको मैं अभी वो दिखाती हूँ। ये मैसेज आया है मेरे पास, ये देखिए, इसमें द केरला स्टोरी में क्या होता है कि सिद्धि नानी का एक बहुत फेमस डायलॉग इसमें सबको अच्छा लग रहा है। तो ये डायलॉग है, जब वह लव जिहाद से जाल से निकलकर इस्लाम से फिर घर वापसी करती हैं, तब रोते हुए कहती हैं अपने पापा से कि पापा, गलती तो आपकी ही है कि आपने हमें बहुत कुछ बताया, परंतु धर्म क्या है इस विषय में कभी कुछ नहीं बताया। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछती हूँ कि आपको या मुझे हमारे पिता ने या हमारी माता ने कब हमें धर्म क्या है ये बताया? क्या हम नहीं जाने? जब हम बड़े हुए तो क्या हमको समझ में नहीं आई कि धर्म क्या है? जब हम छोटे थे तो क्या हमको समझ में नहीं आती थी कि पूजा पाठ क्या होती है? इसको हमें सिखाने की आवश्यकता पड़ी क्या? पहले आप ये सोचिएगा। दूसरी बात कि धर्म को बताने की आवश्यकता नहीं होती, धर्म को घर से, गली मोहल्ले से, मंदिर से, और भारत तो एक खुद ही मंदिर है। भारत में अनेकों धर्म के लोग रहते हैं और अनेकों तरह के यहाँ देवी देवताएं हैं। 33 कोटि देवी देवताएं हमारे शास्त्रों में हैं, जिनका वर्णन हमारे शास्त्रों में किया गया है। तो आप बताइए कि कौन से ऐसे देवी देवता हैं जिनकी पूजा हम नहीं करते और बहुत हर्षोल्लास के साथ इनका पूजा होता है, इनका उत्सव मनाया जाता है, जन्मोत्सव मनाया जाता है, विवाह वर्षगांठ मनाई जाती है। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि आपको धर्म के बारे में आपके माता पिता ने जानकारी नहीं दिया? ये तो वही बात हो गई कि आप घर में सब कुछ देख रहे हैं फिर भी आप बोल रहे हैं कि आपको कुछ भी जानकारी नहीं है। तो घर में रह करके आप अपने पापा को पापा बोल रहे हैं, माँ को माँ बोल रहे हैं, भाई को भाई बोल रहे हैं, फिर भी आपको ये समझ में नहीं है कि भगवान कौन है और कैसे आपको आपके धर्म से जोड़ना है और कैसे जुड़ना है। तो फिर गलती आपकी है, ना कि आपके माता पिता की। आप बताइए, आपको मोबाइल चलाना आपके पिता ने सिखाया था क्या? आपके पिता आपको टीवी में अभद्र सीरियल देखना आपको सिखाए थे? वो तो आपको मना किए थे कि इसको मत देखो। वो तो आपको नहीं बोले कि आप क्लब में जाके पार्टी कीजिए अपने दोस्तों के साथ, फिर भी आप उस चीज़ को किए, उस चीज़ को सीख गए। तो फिर आप ये कैसे नहीं सीखे, देखते हुए भी अपने घर में देवी देवताओं की पूजा होते हुए भी, कि मेरा धर्म क्या है, मेरा जात क्या है? कैसे आप नहीं सीख पाए? तो गलती इसमें आपकी है कि आपने कुछ भी नहीं सीखा। आपको पढ़ने के लिए जब आप स्कूल गए हैं, आप अपने टीचर को टीचर बोल रहे हैं, वो चीज़ें तो आपको किसी ने नहीं सिखाई। आपके फ्रेंड, आपको फ्रेंड बनाना है और किसको नहीं बनाना है, ये चीज़ें आपके मम्मी पापा आपको नहीं सिखाएं। गलत लोगों से आपको दूर रहने के लिए बोले, आप उसके बावजूद भी उनके अगेंस्ट जाकर दोस्ती किए। तो जब आपको सही चीज़ें जब आपके माता पिता आपको सिखाते हैं, उस टाइम में तो आप करते नहीं उस चीज़ को। फिर आज आप उंगली उठाने के लिए तैयार हो गए कि पापा आपने धर्म नहीं सिखाया। एक ऐसी बात हुई कि आपने धर्म नहीं सिखाया। धर्म को जानने की आवश्यकता है जो घर से होती है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि भारत में किसी भी घर में देवी देवताओं की पूजा नहीं होती होगी। प्रायः झोपड़ी से लेकर आप महलों तक चले जाइए, जो हिंदू हैं उनके घर में हर एक देवी देवताओं का वास होता है। अरे कुछ भी ना हो ना, किसी भी देवी देवता का फोटो अगर ना हो ना, तो इतना मैं जानती हूँ कि किसी भी घर में, किसी भी मोहल्ले में शिव जी का फोटो, शिव जी का शिवलिंग रखा होगा, कान्हा जी का होगा। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपको नहीं है धर्म का ज्ञान? क्या आपके घर में पूजा पाठ नहीं हुआ होगा? हमारे यहाँ जन्माष्टमी इतना धूमधाम से मनाया जाता है, दीपावली इतना धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें भगवान श्री राम का वेलकम किया जाता है। तो भी बताइए आपको और क्या, किस तरह से आपको धर्म का पाठ पढ़ाएं हम? हमको तो किसी ने आज तक नहीं सिखाया कि धर्म क्या है, फिर इसको क्या करते हैं, कैसे करते हैं। और दूसरी बात, एक बात और है कि माँ बाप ही आज की डेट में ये हो गए हैं, ये भी एक तरह से फॉल्ट ही है जो मैं आपको बता रही हूँ। आज हम कहीं ना कहीं अपने ही धर्म कर्म से विमुख होते जा रहे हैं। जो संस्कृति जो हम अपने दादी दादा से, जो अपने माँ बाप से हम खुद सीखे हैं, आज अपने बच्चों को कुछ भी नहीं दे पा रहे हैं। इतना था कि हमारे ज़माने में हमारे माँ बाप हमको ये बोलते थे कि तुम जाओ और जाकर पूजा करो। लेकिन आज हम जब पूजा करने बच्चे खुद से शौक से अगर बैठ गए ना, टीवी देखते हुए, एक सीरियल से अगर बच्चे बिगड़ रहे हैं तो एक सीरियल से बच्चे बन भी रहे हैं। अगर कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं कि हाँ चलो ठीक है,
मैं कर लूँ पूजा पाठ, तो माँ बाप ही बोलने लग जाते हैं कि नहीं नहीं अभी तेरी उम्र नहीं है, तुम बाद में कर लो। और फिर इस तरह से केरला स्टोरी आपको बार बार देखने को मिलेगी जब आप इस तरह से अपनी बहन बेटियों को बोलेंगे तो ऐसा ना करिए। कृपया करके हाथ जोड़कर सबसे विनती करती हूँ कि कम से कम धर्म के खिलाफ मत जाइए, धर्म के साथ रहिए, धर्म से ही सबका भला होगा। बहन बेटियों को भी बोल रही हूँ, बच्चों को भी बोल रही हूँ, लड़कियों के लिए ही नहीं है ये, लड़कों के लिए भी है, क्योंकि जो हानि होती है ना पूरे समाज की होती है, सबकी होती है। तो आप सब सतर्क रहिए। और माँ बाप से एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि बच्चे जब अगर कोई चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं आपके स्कूल में या कहीं पर भी, तो जब वो बोलते हैं कि उनको कान्हा बनना है, राधा बनना है, तो आप उस चीज़ के बारे में उनको पूर्ण जानकारी दीजिए कि वो क्या थे, और उनके बारे में फिर आप बता करके आप अपने घर का माहौल, आपके गली मोहल्ले में आप एक दिन का पूजा पाठ जरूर रखिए। बच्चों को भोग प्रसाद में आप मिठाई वगैरह दे करके उनको लालच के रूप में ही बुलाइए, लेकिन बच्चे बाल रूप में लालची होते हैं, बच्चों को आप लालच ही दीजिए कि आपको लड्डू का प्रसाद मिलेगा, लेकिन आप एक दिन मोहल्ले में आपके कम से कम हनुमान चालीसा, हनुमान पाठ कीजिए। तो इस तरह से सुंदरकांड का पाठ कीजिए, एक दिन माहौल बनाइए अपने गली मोहल्ले में, ताकि आपके गली मोहल्ले के सारे बच्चे इस चीज़ को सीख सकें। आपके घर में ऐसा माहौल बनाइए कि गीता का पाठ रोज हो सके। इतना ही कहना चाहती हूँ। और बहन बेटियों को भी ये बोलना चाहती हूँ कि माँ बाप की गलतियों को ना देखें, सीधा सीधा अपने घर के कल्चर को देखिए। जब आप उनको देखेंगे आपको किसी धर्म को सिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप स्वयं सीख जाएंगे। राधे राधे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। राधे राधे।